मालूम है कि इस जिंदान में मेरे पास एक वाहिद सहारा आपकी यह तस्वीर है। मुझे इस मैंशन में यूसुफ के लिए बहुत मजबूत होकर रहना होगा। मुझे इस जहन्नुम से यूसुफ को लेकर जाना ही होगा। एक 1700 1500 1750 लीरा 2200 मुनासिब घर कम से कम 2200 लीरा में। इसमें तो अभी कोई बिल भी शामिल नहीं है। क्योंकि यूसुफ की खाला दुनिया की बेहतरीन शेफ है। सही कहा ना? हाँ, मेरी खाला की एक बेटी है, वो भी तुम्हारी तरह बेहतरीन शेफ है। उसे तलाक के बाद पता चला जब वो अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। फिर उसने अपनी सलाहियत से पैसे कमाने का सोचा। शादी से पहले यानी वो काम नहीं करती थी? नहीं, उसके शौहर की इजाज़त नहीं थी। फिर वो समंदर के किनारे एक कस्बे में आबाद हो गए और वहाँ होटल खोल लिया। अब उनके पास सब कुछ है, तो इसका मतलब ये सलाहियत होना एक सुनहरी मौका है। बिल्कुल, तुम्हें इसे कमतर नहीं समझना चाहिए। उसने किसी की मदद नहीं ली। जरूरत पड़ी तो 2 नौकरियां करूंगी मैं। तुम्हारे इन तीरों से अब जर्रा बराबर भी नहीं डरती हूं मैं। मैं तुम पर कभी मर मिटने वाला नहीं। तुम्हें देख रही हूं ताकि तुम्हारी हकीकत अपने जहन में नक्श कर सकूं। आज के बाद तुम्हारे सामने एक नई सहर होगी। ना ही यूसुफ को छीनने दूंगी और ना ही मेरे साथ इस रवैये को बरकरार रखने की इजाजत दूंगी। ठीक कह रहे हो, मुझे एहतियात ही करनी होगी, क्योंकि मैं अपने दुश्मन के साथ एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में रह रही हूँ।
सहर, ठीक नहीं है। यमान पागल है, पागल है यमान। यमान पुरसुकून नहीं लग रहा है मुझे, और सहर भी उदास है। वो पुरसुकून नहीं है, नहीं है, वो पुरसुकून नहीं है, वो नहीं है, नहीं है वो। यमान, नहीं चलाओ, मत चलाओ तीर, मत चलाओ, मत चलाओ यमान, मत चलाओ, मत करो मत चलाओ। आपके पसंदीदा घर का किराया कम हो गया। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? अगर तुम कोई प्लान बना रही हो, या अगर तुम समझती हो कि तुम भाग जाओगी, तो याद रखना तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। समझ गई ना? तबाह कर दूंगा। मैं इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। यमान जिया, वो मुसलसले की बात कही जा रहा है कि हम पुरसुकून नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मुझसे काबू नहीं हो रहा वो। प्लीज उसको आकर देखो। हम पुरसुकून नहीं है, पुरसुकून नहीं है हम। मत चला यमान, तीर मत चलाओ यमान, तीर मत चलाओ यमान, प्लीज तीर मत चलाओ, पुरसुकून हो जाओ। यमान, ये तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। हम पुरसुकून नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया यमान, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया सब कुछ यमान, सब कुछ बर्बाद हो गया है, बर्बाद हो गया सब कुछ। हाँ भाई, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम भी पुरसुकून नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है बिल्कुल। भाई आप ठीक तो हैं? किसने तकलीफ दी आपको, मुझे बताएं। मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है यमान, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ तुमसे, कुछ भी ठीक नहीं है। यमान तीर चलाता रहता है। सहर ने मुस्कुराना छोड़ दिया। यमान तीर मत चलाना, दोबारा कभी मत चलाना। सहर मुस्कुराती नहीं है जब तुम तीर चलाते हो। अगर तुम तीर नहीं चलाओगे तो सहर जरूर मुस्कुराएगी यमान। यमान यमान यमान, हमारा सुकून खत्म हो गया है यमान, सहर का सुकून भी चला गया है। सहर ने मुस्कुराना छोड़ दिया। अगर तुम तीर नहीं चलाओगे तो वो पुरसुकून हो जाएगी। वो चलाती है। सब ठीक है भाई, आइए मैं आपको आपकी दवा दे दूं। अगर सुकून नहीं है तो दवा भी नहीं, नहीं कोई दवा नहीं खानी मुझे, कोई दवा नहीं। सुकून नहीं है तो दवा भी नहीं खानी। हर चीज बिखर गई है। सहर मुस्कुराती नहीं है, नहीं मुस्कुराती सहर। पुरसुकून नहीं हम,
बर्बाद हो जाएंगे हम अगर सब कुछ बिखर गया। यूसुफ रोएगा तो सहर नहीं मुस्कुराएगी, यूसुफ रोएगा सहर नहीं मुस्कुराएगी, यमान तीर नहीं चलाएगा, हम पुरसुकून नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे पुरसुकून। भाई आइए चलकर आपके फूलों को देखते हैं, आइए हम दोनों मिलकर नए पौधे लगाते हैं। अगर सुकून नहीं होता तो फिर फूल भी मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। नहीं, क्यों लगाएंगे हम पौधे? कैसे लगाएंगे हम नए पौधों को? सुकून नहीं है, सुकून खत्म हो गया, सुकून बर्बाद हो गया है, हाँ बर्बाद हो गया है। यमान, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, ऐसे तो ये ठीक नहीं होगा। ज़िया भाई, अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाए, ठीक है रिलैक्स हो जाए। सब कैसे ठीक होगा पता है आपको? हाँ, क्या? कैसे ठीक होगा? हम कब पुरसुकून होंगे? आखिर हम कब पुरसुकून होंगे और से खोएंगे नहीं? सब कुछ कब तक ठीक हो जाएगा? हाँ? जब आप ठीक हो जाएंगे ज़िया भाई। जब आप उदास होते हैं ना तो हम भी उदास हो जाते हैं, हमारा सुकून खत्म हो जाता है, अफसुर्दा हो जाते हैं। क्या ऐसा ही है यमान? अगर मैं ठीक हो गया तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? हम पुरसुकून हो जाएंगे क्या? हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर मैं दवा लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं दवा लेता रहूंगा, मुझे दवा लेने की सख्त जरूरत है, फिर मुझे दवा लेनी चाहिए दवा, हाँ लेनी चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा ज़िया भाई। अगर आप दवाई खाते रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा फिर। मैं ठीक हो जाऊंगा। हमें सुकून मिल जाएगा सुकून। मैं अब अपनी दवा लेता रहूंगा दवा। मुझे ठीक भी तो होना है, फिर हमें सुकून मिल जाएगा। शायद वापस सुकून मिल जाएगा। हमें सुकून वापस मिल गया तो सहर भी मुस्कुराने लगेगी और यमान भी तीर नहीं चलाएगा। खुश रहेगा, हर कोई खुश रहेगा। क्या तुम्हें कुछ मिला इब्बू? बूरा अक्तास फैमिली का इकलौता चश्मो चिराग, अमीर तरीन खानदानों में से एक। कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड? हाँ, इससे पहले का पार्किंग, स्पीडिंग टिकट या कुछ भी, मुझे सब कुछ जानना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं रहा, पार्किंग टिकट में भी नहीं। क्या तुम कुछ ढूंढ सकते हो? अब तक तो यही पता चला, लेकिन मजीद देख लेता हूँ। मैं आईटी में जा रहा हूँ, मैं इन्हें भी ऑन बोर्ड ले लेता हूँ। आइए। मैं नेस्लिहान के लिए आया हूँ। ये तो वही है जिसने नेस्लिहान पर इल्जाम लगाया था। ये यहां क्या कर रही है? कौन हो तुम?
और क्या करना चाहते हो। वाह, लगता है तुमने बड़ा ऑपरेशन किया है। लेकिन मुझे तुम्हारे ऑपरेशन का तजस्सुस है। क्या तुम्हारी इस लड़की से मुलाकात हुई? क्या तुमने मिलकर कॉफी पी? कोई मुलाकात, कोई कॉफी, कुछ नहीं। बेहतर होगा भाई इस प्यार से दूर रहा जाए। और क्या कहूँ मैं, इस प्यार से दूर न हुए तो फंस जाओगे। अब बेहतर महसूस कर रहे हैं भाई? तुम वादा करो यमान, तुम इसका ख्याल रखोगे। क्या तुमने सहर को दुख दिया? तुम भी ठीक नहीं हो सहर। कोई ना कोई मसला तो जरूर है। बताओ मुझे यमान, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। जब से तुमने वादा तोड़ा है तब से तो हमारा सुकून खत्म नहीं हो गया। जब भी तुम हर वक्त तीर चलाते हो। जिया भाई, आपको गलतफहमी हो गई है। खुद को खामखा उदास किया। देखें, हम ठीक हैं, अपने घर पे हैं, हमेशा साथ हैं। घर बहुत आम है। हर किसी का घर होता है। परिंदे भी अपना घर बनाते हैं। घर आम होता है, हर किसी का घर होना चाहिए। हमारा भी अपना घर है, ठीक है यमान? कभी कभार छोटे मोटे झगड़े हो जाएं तो इस तरह की बातों से तो प्यार बढ़ता है। गलत कह रही हूं क्या मैं? हाँ बिल्कुल। ऐसे ही रहो, हमेशा हमेशा ऐसे रहो। जब तुम लोग ऐसे रहते हो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है मुझे। रहोगे ना यमान? दोनों ऐसे ही रहो। काफी टाइम हो गया हमने शादी की वीडियो नहीं देखी यमान। मैं उसे देखना चाहता था मगर तुमने कहा कि बाद में देखेंगे। शायद तुम पुरसुकून नहीं थे। बताओ, क्या जब तक तुम पुरसुकून नहीं हो जाते हम उसे नहीं देखेंगे यमान? ओहो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो काम ज्यादा था ना, इसलिए देख नहीं सके। लेकिन हम लोग अभी देख सकते हैं, क्या ख्याल है? हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं वीडियो देखने के लिए, है ना? हाँ वाकई। चले भाई, उठे, मिलकर लाउंज में चलते हैं। आ जाओ जिया, आ जाओ, उठो। चलो चलकर हम वीडियो देखते हैं, चलो।
देखो यमान, हर कोई तुम्हें तारीफी नजरों से देख रहा है। ये अच्छा था, शानदार था। खाला शहजादी की तरह लग रही है। ये होती है मोहब्बत, इसे प्यार कहते हैं। तुमने बहुत अच्छा डांस किया, तुम फिल्मी लग रहे हो। हर चीज बिल्कुल किसी फिल्म की तरह है। खाला मैं भी डांस करना चाहता हूँ, क्या हम डांस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मेरी जान। लेकिन मैं भी डांस करना चाहता हूँ। यूसुफ प्लीज खाला मान जाएं। आए ना। आपके पैर से पैर मिला रहा हूँ। अंकल आप आ जाएं, मैं आप दोनों की तरह नहीं कर सकता। हाँ हाँ बिल्कुल यमान, चलो एक बार फिर से डांस करो। जबरदस्त डांस किया था तुमने, बहुत ही अच्छा था, फिर से करो। चलो जाओ।
बस हो गया। मुझे याद आया कि मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मुझे जाना होगा। ठीक है ना भाई? ठीक है। खाला, लेकिन आपका डांस खत्म नहीं हुआ। तुम्हारे चाचा को कुछ इम्पोर्टेंट काम है ना मेरी जान, इसीलिए उनको अधूरा छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा चलो हम लोग तुम्हारे कमरे में चलते हैं, तुम्हें अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। इकबाल, हमने भी बहुत अच्छा डांस किया था। हाँ डार्लिंग, अच्छा किया था। वाकई अच्छा डांस किया था हमने, वाकई। हम दोनों डांस करते हुए अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे। परफ्यूम, इस परफ्यूम को भी अभी खत्म होना था। तुम अभी तक गई नहीं? मैं बस जा ही रही हूँ खाला। क्या तुम अपने कोर्स पर नहीं जा रही? इतनी क्यों तैयार हुई हो? नहीं तो खाला, ये तो मेरी रोज की तैयारी है। आखिरकार मैं एक खास फैशन कोर्स कर रही हूँ, तो बस इसीलिए तैयार हुई। क्या ये जिया सर के लिए है? हाँ बिल्कुल। जिया सर ठीक तो है ना? हाँ ठीक है जिया साहब। हर कोई इस वक्त उनके पास होगा। हाँ, मिस इकबाल साहिबा, मिस जुहाल, वो सब उनके साथ हैं। उन सब ने अभी मिलकर वीडियो देखी है। आपको मदद चाहिए? नहीं निस्लिहान, जरूरत नहीं है। तुम जाओ, देर ना करो। अपनी नोटबुक तो भूल ही गई। वैसे मुझे तुम्हें दाद देनी चाहिए। शाबाश, तुम धोखा देने में कितनी आसानी से कामयाब हो जाती हो। लेकिन मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं। किस तरह से लोगों को शादी का यकीन दिलाया जाता है, तुम्ही से तो सीखा मैंने। तुमने सिखाया मुझे।
सहर, तुम्हें मैसेज किया था लेकिन जब तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गई। तुम कैसी हो? तुम्हारे फैसले के बारे में कोई खबर? कोई नई खबर नहीं है, बल्कि मेरा फैसला पहले से ज्यादा पक्का है। इसके लिए जो करना हुआ करूंगी। यूसुफ कैसा है? वो ठीक है ना? उसकी खुशी के लिए कर रही हूँ सब। वो कभी उदास ना हो इसलिए सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ मैं। सहर देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हो, लेकिन मुझे अपनी बहन समझो। अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो। बहुत शुक्रिया किरास, शुक्र है आप हैं। अच्छा मुझे जाना होगा अभी, तो बाद में बात करते हैं। ओके ठीक है, खुदा हाफिज। बस बहुत हो गया। बहुत अच्छी है। नहीं नेस्लिहान, तुमसे मिलने का मुंतजिर हूं मैं। यूसुफ की खाला कहाँ है? कहाँ जा सकती हो इस वक्त तुम? यानी किसी तरह यह साबित करना है कि उसने शादी के बाद अपने शौहर को धोखा दिया। अगर तुम चाहो तो इस काम के लिए एक जासूस लगा सकते हैं। अच्छा खाला, मैं जा रही हूँ। निस्लिहान, क्या तुम अपनी नोटबुक लेने ऊपर नहीं गई थी?
नोटबुक कहाँ है? मुझसे ये ना पूछे खाला, मैं अपने कोर्स के लिए इतनी जज्बाती हूँ कि बिल्कुल पागल ही हो गई। वो बैग में ही थी। निस्लिहान, रुको जरा यहाँ। तुम्हारे साथ मसला क्या है? लगता है मुझे कुछ चीजों का पता नहीं। क्या छुपा रही हो? क्या चल रहा है, बताओगी मुझे? आज स्पेशल क्लास है ना, इसीलिए थोड़ी घबराहट हो रही है मुझे। आप जानती है ना, मैंने किचन संभालने के अलावा कोई और काम नहीं किया, बस इसीलिए परेशानी हो रही है। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। हर कोई तुम्हारी तरह वहाँ पहली बार आया होगा। अगर तुम टीचर पर तवज्जो दोगी तो कोई मसला नहीं होगा। चलो अब तुम चली जाओ, देर मत करो। मुझे अपनी खास चाय चाहिए। अच्छा लाती हूँ। क्या चल रहा है यहाँ? तुम काम के दौरान कहाँ चली जाती हो? ये अपना कोर्स करने जा रही है मिस जोहाल। यमान साहब से इजाजत ली हुई है। किस चीज का कोर्स है? वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है। हाय अल्लाह, जैसे ये डिजाइनर बन जाएगी तुम ऐसे ही रहोगी। मैं जा रही हूँ खाला। खुदा हाफिज जोहाल मैडम। एक मिनट रुको जरा। तुमने मेरा परफ्यूम इस्तेमाल किया है नस्लिहान? ये कैसे कर सकती है मिस जोहाल? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? इसने तो पूरी की पूरी बोतल उंडेल ली है। अरे नहीं। मेरी तरफ देखो। क्या तुम मेरे कमरे में गई और मेरा परफ्यूम इस्तेमाल कर लिया? मुझे बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी बताओ मुझे। निस्लिहान ऐसी हरकत नहीं कर सकती। ये इसका अपना परफ्यूम होगा। हो सकता है इसकी खुशबू आपके परफ्यूम जैसी हो। ये ऐसी हरकत नहीं कर सकती। देखे इसे, ये इनकार नहीं कर सकती। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या करना है इसके साथ। देख लेना तुम, जब यमान को पता चलेगा तो क्या करता है तुम्हारे साथ। मिस जोहाल प्लीज, मिस जोहाल आपकी मिन्नत करती हूँ, प्लीज यमान साहब को कुछ ना बताएं। इससे गलती हो गई, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। गलती तो हुई है, मैं दोबारा इस पर कैसे एतमाद करूंगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दोबारा मेरे कमरे में घुसकर मेरी चीजें इस्तेमाल नहीं करेगी? आपसे वादा करती हूँ निस्लिहान कभी दोबारा आपके कमरे में नहीं जाएगी। माफ कर दें। मेरी तरफ देखो तुम बेकार लड़की, अपनी खाला का शुक्रिया अदा करो। लेकिन अगर कभी दोबारा ऐसा हुआ तो तुम दोनों को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। सुन लिया तुमने? खाला, निस्लिहान, तुम ये हरकत कैसे कर सकती हो? तुमने ये कैसे किया? कैसे?